दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। दोस्तों मेरा नाम है रीना, मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। कल जब मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि आजकल जो ज्ञान का मंदिर है, जहाँ हमारे माता पिता हमें ये आशा करके भेजते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्कूल जाएगा, अच्छी बातें सीखेगा, उसका सोशलाइजेशन बहुत अच्छा होगा और उसको गुरु की शरण में रहकर ज़िंदगी जीने का एक बेहतर अवसर मिल पाएगा, है ना। लेकिन आजकल दोस्तों बहुत मुश्किल है। वी आर नॉट सेफ, आवर किड्स आर नॉट सेफ। इवन हर जगह राक्षसों से भरा पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक घटना कल सामने आई मकराना की, और वहाँ पर एक 4 साल की नर्सरी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 4 या साढ़े 3 साल की आई थिंक वो होगी। सोशल मीडिया में 4 साल की दिखा रहा है लेकिन आई थिंक साढ़े 3 साल की वो होगी। उसके साथ ऐसी कृतज्ञता करी गई और वो भी प्राइवेट स्कूल में। तो मतलब स्कूल ही सेव नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्कूल जाएगा, थोड़ा अच्छा पढ़ेगा नहीं भी तो कम से कम इवन वो अपनी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को अडेप्ट करेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल एक बहुत बड़ा माध्यम होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का, क्योंकि अब परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे ज़्यादा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज गाइडर, है ना। लेकिन अब जब स्कूल ही सेफ नहीं है, स्कूल में ऐसे कृतज्ञता की जा रही है टीचरों द्वारा, छात्रों द्वारा, तो मतलब बच्चों को भेजे कहाँ, है ना। जब वो 4 साल की लड़की जब घर आई है, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, रात के करीब 9:30 बजे, लड़की जो छोटी सी लड़की थी, बालिका थी, उसकी प्राइवेट पार्ट वगैरह में स्वेलिंग थी। तो उसके मदर ने जब देखा स्वेलिंग आई है तो उन्हें पहले ये चीज़ लगा कि ये चीज़ कुछ इन्फेक्शन वगैरह या कुछ हो गया होगा, तो उन्होंने दवाई वगैरह लगाई। लेकिन रात के करीब 11:30 बजे करीब जब बालिका ने खुद अपनी मदर को ये सारी घटना बताई कि मम्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मदर वाज़ वेरी शॉक्ड और उनकी मम्मा ने उनके पापा को फ़ोन किया। फादर सेड कि मैं दिल्ली जा रहा था, ड्राइव करके दिल्ली जा रहा था। तो जब पापा ने ये चीज़ सुनी होगी तो उन माता पिता के दिल में क्या गुजरी होगी, माता पिता किस पीड़ा से गुजरे होंगे कि हमारा बच्चा जो है कहीं भी सेफ नहीं है। जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को इस उम्मीद पर भेज रहे हैं कि वहाँ के टीचर्स सब लोग अच्छे हैं, वहाँ के स्टूडेंट सब लोग अच्छे हैं, वहाँ उस विद्या के मंदिर में ऐसे कृतज्ञता, वो भी 3 साल की बच्ची मात्र, अभी वो अपनी माँ का दूध ही पी रही थी कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ घटित हो गया। मैं उन लड़कों से, उन बदतमीज़ टीचरों से, उन बदतमीज़ स्टूडेंट से, उन बदतमीज़ माता-पिता से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा-सा शर्म सिखाइए और खुद भी थोड़ा शर्म कीजिए कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं कि आपका बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। और अच्छा हुआ कि उस मम्मी ने अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें सिखाई थी, डराने की बजाय उसने आकर घर बता दिया। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए कि नो वन कैन टच योर बॉडी, इवन नो वन कैन किस योर चीक्स इन योर फॉरहेड, नोबडी कैन। अपने बच्चों को डराइए मत, डराने की बजाय अपने बच्चों को समझाइए। क्योंकि आजकल दोस्तों ना स्कूल सेफ है, ना घर सेफ है, ना बाहर सेफ है, हर जगह राक्षस भरे पड़े हुए हैं। स्कूल विद्या का मंदिर नहीं रह गया है, एकमात्र धंधा रह गया है जहाँ पर केवल पैसे लूटे जाते हैं और अमीरों के बच्चों को रखा जाता है। ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो गंदे गंदे नशे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उनको छूट भी दे दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्कूल व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगा बजाय सरकारी स्कूल के। जबकि सरकारी स्कूल आज भी, मतलब हम सरकारी स्कूल में यदि अपने बच्चों को डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम हमारे बच्चे वहाँ पर सेफ रहेंगे।
ये गारंटी नहीं है कि सरकारी विद्यालयों के जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूलों से कम 50% अच्छे हैं। हमारी गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, इवन फाउंडेशन स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, वो बेटर होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर सेफली पढ़ सकें। एक 4 साल की बच्ची यदि अपने बचपने को ही ना जी पाए, उसको उस स्कूल में जाने से डर लगे, उसकी रूह काँपे, तो यू कैन इमेजिन कि वो उसका जीवन आगे क्या होगा। जिस बच्ची ने अभी हाथ तक धोना नहीं सीखा, जिस बच्ची ने अभी खुद से खाना खाने तक नहीं सीखा, उस हरामखोर, उस बदतमीज़ ने उस बच्ची को इतना डरा दिया अपनी हवस के शिकार में कि वो बच्ची मुश्किल से खड़ी हो पाएगी और वो बच्ची दोबारा स्कूल में जाएगी डर डर कर। उसका स्कूल चेंज किया जाएगा, उसकी ड्रेस चेंज की जाएगी, लेकिन उसका डर कैसे चेंज करेंगे? स्कूल के मंदिर जिसको हम बोलते हैं, स्कूल को लेकर जो उसके दिल में डर बैठ गया है, उस डर को कैसे भगाएंगे? हम जो दोस्तों घटनाएं हमारे साथ होती हैं उसको हम भुला तो सकते हैं, लेकिन वो भूला नहीं जाता है। वो हमारी ज़िंदगी का एक होता है ना, अवचेतन मन में जाकर रह जाता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे साथ आगे आती हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो चीज़ भूल गए, लेकिन वो चीज़ कभी भुलाई नहीं जाती है। ये मेरी 2 साल की बच्ची है, ये 2 साल की बच्ची है और इससे 1 साल बड़ी है वो लड़की। तो वो लड़की जो है अब किस उससे जाएगी स्कूल में कि मैं यहाँ पर ज्ञान के मंदिर में पढ़ने जा रही हूँ, अपना सोशलाइजेशन करने जा रही हूँ, बल्कि वो अब डर डर के जाएगी, नहीं भी जा सकती है। उसके मन में एक डर बैठ गया है स्कूल को लेकर कि ये स्कूल नहीं, हैवानों का घर है, ये विद्या का मंदिर नहीं, यहाँ पर हैवानियत की जाती है। एक ही घटना ये नहीं है दोस्तों, पिछले आंकड़े अगर आप देखोगे तो हर हफ्ते एक स्कूल से ये घटना आती है। अभी कल ही एक और घटना आई थी हमारे उत्तरकाशी से, जहाँ पर एक एनसीसी छात्रा का दावा था कि मेरे टीचर्स ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, कैन आई किस इन योर चीक, कैन आई किस योर इन फॉरहेड, मुझे आई लाइक यू, ये वो। तो भाई ऐसे टीचरों को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे बदतमीज़ लाजवाब टीचरों को जो सिर्फ हवस के पुजारी हैं, उनको अपनी गद्दी त्याग देनी चाहिए। आपका सिर्फ ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ऐसे टीचर यदि आप नहीं बन सकते हो कि आप बच्चों को ज्ञान दो, तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। टीचर कहने के नाम पर आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप केवल एक टीचर ही नहीं बल्कि आप उन बच्चों का भविष्य हो। उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आपको सरकार ने चयन किया है। और यदि आप हवस के पुजारी हैं तो आप किसी वहाँ जाके बैठिए ना, आप जाइए, दुनिया भर के बाज़ार है, औरतों के बाज़ार है, वहाँ जाके बैठिए। आपके घर में माँ बहन नहीं है, आप ऐसे टीचर हो जिसको शर्म नहीं आती है। और थोड़ा सा अगर शर्म बची है टीचरों के अंदर, जो ऐसी टीचर्स होते हैं, अगर उन टीचरों के अंदर इतना पैसा लेने के बाद 60, 70, 80 हज़ार रुपये मंथली लेने के बाद भी शर्म बची है थोड़ा सा, तो एक लोटा पानी लो और डूब मरो। क्योंकि आप क्या शिक्षा दोगे बच्चों को यदि आप बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अपने घर में जाइए। आपके घर में कोई लड़की होगी, आपकी पत्नी होगी, सबसे पहले आप उनको देखिए, सबसे पहले आप उनका रेप करिए, अपनी बच्चियों का रेप करिए। तब आपको समझ आएगा कि दूसरी बच्ची की पीड़ा क्या होती है, दूसरी बच्ची का दुख क्या होता है। हम अपनी बच्चियों के किसके भरोसे स्कूल भेजें? स्कूल विद्या का मंदिर होता है। स्कूल में ऐसी कृतज्ञता इतने छोटे बच्चों के साथ। एक माँ कैसे अपने बच्चे को स्कूल भेजेगी? एक माँ किस सेफ्टी के साथ ही सोचेगी कि माय चाइल्ड इज सेफ इन स्कूल? ऐसे गद्दार टीचरों को, ऐसे स्टूडेंटों को फायर कर देना चाहिए, शूट कर देना चाहिए उसी टाइम। मैं तो बोलती हूँ सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि हर स्कूल में केवल महिला टीचर हो, हर स्कूल में केवल महिला टीचर होनी चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं बच्चे सेफ फील करेंगे।
तो दोस्तों ऐसे ऐसे कृतज्ञ कार्य आजकल हो रहे हैं, है ना। उस बच्ची को न्याय मिले और उस बच्ची का डर ख़त्म हो। हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम वही कर सकते हैं, है ना।